जादुई चूल्हे की टेस्टी रोटियां। अजी घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। आज बस थोड़ा सा आटा बचा हुआ है। आप आज थोड़ा काम करके घर के लिए राशन ले आना। हाँ हाँ, तेरे बस की करना तो कुछ है नहीं, बस मेरे बेटे पर हुक्म चला देती है। आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? भला अब ये काम नहीं ढूंढेंगी तो घर कैसे चलेगा? हाँ हाँ, अब तुम दोनों बहस मत करो। मैं बस लक्ष्मी माता की पूजा करके निकल ही रहा हूँ। लक्ष्मी माता की कृपा से आज मुझे कोई अपने पास काम दे ही देगा। संजय लक्ष्मी माता की पूजा करके अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद दिन भर यहाँ से वहाँ धक्के खाने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता और वह वापस ऐसे ही घर को लौटने लगता है। कब तक, आखिर कब तक मैं इस तरह काम के लिए भटकता रहूंगा? मुझे अपने परिवार वालों की बहुत चिंता रहती है। क्या होगा उनका? हे लक्ष्मी माता, हमारी मदद करो। वह बेचारा जब वापस घर लौटता है तो उसकी पत्नी सरोज उसका इंतजार कर रही होती है। तभी सरोज संजय को खाली हाथ आते हुए देख उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप कुछ भी नहीं लेकर आए? अब हम लोग क्या खाएंगे? अरे मेरे बेटे को घर में तो आने दे, उसके आते ही उसके सर पर खड़ी हो गई है। पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे काम नहीं मिला। कल जब काम मिलेगा तो तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आऊंगा। सरोज, तुम एक काम करो, आटे की रोटियां बना लो, आज हम वही खा लेंगे। सरोज चुपचाप जाकर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने लगती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। अजी चारों तरफ से पानी टपक रहा है, अब मैं चूल्हे पर रोटियां कैसे बनाऊं? देखो सरोज, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें इसी भीगे हुए चूल्हे पर खाना बनाना होगा। संजय थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके लाता है जो भीगी हुई होती हैं। सरोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप बिना शिकायत किए भीगी हुई लकड़ियों से भीगे हुए चूल्हे पर रोटियां बनाने की कोशिश करती है, लेकिन भीगी हुई लकड़ियां जल ही नहीं पाती और वह चूल्हे में फूंक मारती रहती है। क्या करूं, ये तो लकड़ियां जल ही नहीं रही हैं। सरोज हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता को याद करने लगती है। लक्ष्मी माता, ये दुख दर्द हमारी जिंदगी के कब खत्म होंगे और कब तक हम ऐसे जिएंगे? हमारी परेशानियों को खत्म कर दो माता, हमारी परेशानियों को खत्म कर दो। तभी अचानक से उस भीगे हुए चूल्हे से एक रोशनी निकलती है, जिसमें से स्वयं लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं। परेशान मत हो तुम सब, मैं यहाँ तुम सबके लिए आई हूँ। संजय और सरोज दोनों ही अपने सामने स्वयं लक्ष्मी माता को देखकर हैरान रह जाते हैं। साक्षात लक्ष्मी माता हमारी इस गरीब झोपड़ी में, माँ आपने तो हमें धन्य कर दिया। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुमने हर परेशानी और परिस्थितियों में मुझे याद किया है और इतनी परेशानियों के बाद भी तुमने मेरी पूजा की। ऐसा तो सिर्फ मेरा सच्चा भक्त ही कर सकता है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तभी माता अपनी शक्तियों से उनके भीगे हुए चूल्हे को एक जादुई चूल्हा बना देती हैं, जिसके बाद वह उनसे कहती हैं, अब तुम्हारी सारी परेशानियां ये जादुई चूल्हा ठीक करेगा। तुम इसके सामने हाथ जोड़ के अपने लिए रोटियां मांग सकते हो। इस जादुई चूल्हे के अंदर से मीठी और बहुत टेस्टी रोटियां बनकर बाहर निकलेंगी। ऐसा कहते ही वह वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद सरोज और संजय दोनों बहुत खुश होते हैं और वह जादुई चूल्हे के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐ जादुई चूल्हे, हम सभी बहुत भूखे हैं, हमें रोटियां खानी हैं। सरोज के इतना कहते ही उस चूल्हे के अंदर से बहुत स्वादिष्ट और मीठी मीठी रोटियां बनकर बाहर आती हैं, जिसके बाद सरोज और संजय दोनों बैठकर उन रोटियों को खाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सरोज जादुई चूल्हे के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, ऐ जादुई चूल्हे, मुझे कई सारी मीठी रोटियां चाहिए। सरोज के कहने पर फिर से जादुई चूल्हे के अंदर से मीठी मीठी रोटियां अपने आप बनकर निकलने लगती हैं, जिसके बाद वह उन रोटियों को एक टोकरी में भर लेती है। तभी संजय की आंख खुल जाती है और वह सरोज से पूछता है, अरे सरोज, तुम इतनी सवेरे कैसे उठ गई और तुमने जादुई चूल्हे से इतनी सारी रोटियां क्यों बनाई हैं? अजी, अब हमारे पास जादुई चूल्हा है, हम इसकी मदद से रोटियां बेचने का काम शुरू करेंगे, जिससे हमारे खर्चे लायक तो पैसे बनेंगे। और फिर इस चूल्हे की रोटियां भी तो मामूली रोटियां नहीं है। अरे ये इतनी मीठी और टेस्टी हैं कि क्या बताऊं। गांव के सभी लोगों को ये रोटियां बहुत पसंद आएंगी। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रोटियां बेचने चलता हूँ। दोनों मिलकर बेचेंगे तो पैसे भी ठीक मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कहते हो आप, चलो दोनों साथ में बेचने चलते हैं, लेकिन आप दूसरे गांव में बेचना और मैं दूसरे गांव में बेचूंगी। संजय उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वह दोनों पति पत्नियां मिलकर मीठी रोटियां बेचने के लिए निकल जाते हैं। देखते ही देखते सभी लोग उनसे उनकी मीठी रोटियां खरीदने लगते हैं और शाम तक दोनों के पास खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं। मेरी मीठी रोटियां सभी ने खरीद ली। मेरी भी सारी रोटियां बिक गई
और देखो मैंने आज कितने सारे पैसे कमाए। लोगों को इस जादुई चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद आई हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों मियाँ बीवी रोजाना इसी तरह मेहनत करके रोटियां बेचा करना। उस दिन के बाद से वह दोनों मिलकर जादुई चूल्हे की रोटियां गांव में बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उनका बहुत अच्छा मुनाफा होता है और इसी के चलते उनके घर की कई परेशानियां भी ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद वह दोनों अपने बेटे सोनू का स्कूल में दाखिला करा देते हैं। अब वह खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। उनके ही गांव के एक लालू नाम का आदमी उनके ऊपर नजर रखने लगता है। आखिरकार ये सरोज बहन के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो ये इतनी सारी रोटियां अकेले ही बना लेती है। अरे मुझे इस बात का पता लगाना होगा। लालू एक दिन सुबह ही उनके घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह उनके घर की खिड़की से घर के अंदर झांकने लगता है। अच्छा तो ये बात है, इन लोगों के पास तो ये जादुई चूल्हा है जिसकी मीठी और टेस्टी रोटियां ये लोग बेच रहे हैं। अब मैं इस चूल्हे को चुरा लूंगा और दूसरे गांव जाकर इस चूल्हे की रोटियां बेचूंगा और फिर मेरा भी धंधा मस्त चलेगा, मस्त। ऐसा सोचकर वह रात को होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात होती है, रात के समय वह मौका देखकर उनके घर में घुस जाता है और चुपके से उस जादुई चूल्हे को चुरा कर ले जाता है और अपने घर आकर उस चूल्हे को रख देता है। अरे वाह, देखो तो ये जादुई चूल्हा अब मेरे घर में है। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं भी इस जादुई चूल्हे का एक बार जादू देख ही लूं। ए मेरे जादुई चूल्हे, मुझे मीठी रोटियां खानी है, मुझे रोटियां दे दो। लालू के कहने पर उस चूल्हे का जादू चल नहीं पाता, जिसकी वजह से लालू को गुस्सा आने लगता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये जादुई चूल्हा क्यों अपना जादू दिखा नहीं रहा है? अगर इस बार भी इसने जादू नहीं दिखाया तो मैं इसको तोड़ दूंगा। लालू दोबारा हाथ जोड़कर चूल्हे से रोटियां मांगता है, लेकिन जादुई चूल्हा काम नहीं करता। तभी वह गुस्से से लाठी उठाता है और चूल्हे को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी चूल्हे में से लक्ष्मी माता खुद प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुम जैसे लालची लोगों का कुछ नहीं होता। ना तो तुम अपने लिए कुछ करते हो और ना ही तुमसे किसी और की भलाई देखी जाती है। देवी माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दीजिए माता। लालू के इतना कहने पर लक्ष्मी माता वहाँ से गायब हो जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ संजय अपनी माँ कलावती के साथ पहुँच जाता है। अरे बेटा, यही है वो आदमी जिसने घर से जादुई चूल्हा चोरी किया है। मैंने खुद इसको देखा है। अपनी माँ की ये बात सुनते ही संजय लालू को मारने लगता है। छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम अपना चूल्हा ले जाओ भाई, यहाँ से ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। संजय लालू को छोड़ देता है और अपने जादुई चूल्हे को वापस घर ले आता है। आपने वो तो सुना ही होगा, लालच करने वालों का कभी भला नहीं होता। जो मेहनत करता है फल भी उसे ही प्राप्त होता है।